मैं रत्नेश शुक्ला आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे किरचॉफ लॉ के बारे में, जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी एप्लीकेबल लॉ है। ये कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल सर्किट में, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क्स में इलेक्ट्रिकल करंट और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के काम आता है। किरचॉफ एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जिन्होंने 1942 में अपने 2 लॉज दिए थे। ठीक है, ये फर्स्ट लॉ जिसे हम लोग कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ। सेकेंड जो लॉ है वो बेसिकली किरचॉफ वोल्टेज लॉ है, जो वोल्टेज का मेजरमेंट करता है किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में। हम बात करेंगे सबसे पहले किरचॉफ फर्स्ट लॉ के बारे में। नोट करें, किरचॉफ फर्स्ट लॉ, इट इज आल्सो नोन एज द किरचॉफ करंट लॉ, KCL, किरचॉफ करंट लॉ भी इसे कहते हैं। देखिए क्या इसका स्टेटमेंट है। बेसिकली द अलजेब्रिक सम ऑफ द electrical currents meeting at a junction in a electrical circuit is 0. The total sum of the electric current meeting at a junction in a electrical circuit is 0. किसी भी सर्किट के किसी जंक्शन पर जो करंट मीट करती हैं उनका टोटल कितना होता है? 0 होता है। अब यहाँ एक कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्या है? जो करंट्स जंक्शन की तरफ आ रही होंगी, जैसे हमने यहाँ पे एक जंक्शन J शो किया हुआ है और यहाँ पर देखिए I1 करंट लेफ्ट से चल रही है राइट की तरफ, का साइन प्लस में लेते हैं, और जो करंट जंक्शन से डिपार्ट करती हैं उनका साइन नेगेटिव में लेते हैं। ये कन्वेंशन है। ठीक है, सो लिखेंगे किरचॉफ फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट। इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ electrical current or electric current meeting at a junction of a circuit is 0. That is, symbolically you can say the total current sigma of the electrical current at a junction is equal to 0. Sigma I is equal to 0. This is the first law of the Kirchhoff. ठीक है, सपोज करिए पॉइंट J पर जो करंट लेफ्ट से आ रही है उसकी वैल्यू I1 है, जो करंट डिपार्ट कर रही है उसकी वैल्यू सपोज कर लीजिए I2 है। इसी तरीके से जंक्शन के इस पॉइंट J पर जो करंट साउथ से आ रही है जंक्शन की तरफ उसकी वैल्यू I3 है, जो करंट डिपार्ट कर रही है सपोज कर इसकी वैल्यू कितनी है? I4 है। एज्यूम कर लेते हैं ऐसा हम लोग। ठीक है, देन द टोटल सम ऑफ द करंट्स इज I1। ये करंट जंक्शन की तरफ आ रही है तो प्लस में लिखेंगे। I2 करंट जंक्शन से डिपार्ट कर रही है, इसको लिखेंगे माइनस I2। देखिए I3 करंट जंक्शन की तरफ आ रही है तो लिखेंगे प्लस I3। I4 करंट जंक्शन से डिपार्ट कर रही है माइनस I4 इज इक्वल टू 0। कन्वेंशन है करंट्स को लिखने के लिए। ठीक है, सो यहां से आप ये भी देख पा रहे हैं I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I4। हमने I2 जो माइनस में था और I4 भी माइनस में था, हमने इसको ट्रांसपोज कर दिया है राइट साइड में। इस तरीके से हमको फार्मूला मिल गया है I1 प्लस I3 इक्वल टू I2 प्लस I4। देखिए I1 I3 जो करंट्स हैं ये जंक्शन की तरफ आ रही हैं, सो यू कैन से द टोटल अमाउंट ऑफ द करंट एंटरिंग इज इक्वल टू I2 प्लस I4। I4 करंट जंक्शन से डिपार्ट कर रही हैं, दैट इज टोटल अमाउंट ऑफ करंट डिपार्टिंग फ्रॉम द जंक्शन। सो करंट एंटरिंग इज इक्वल टू करंट लीविंग। यही किरचॉफ फर्स्ट लॉ है। ठीक है ना, नोट कर ले। देखिए जंक्शन वो पॉइंट होता है, जंक्शन की डेफिनेशन यही है कि जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होगा सर्किट में जहां पर जितनी करंट मिलेंगी उतने ही करंट वहां से निकलेंगी, और ऐसा यहां हो भी रहा है। ठीक है,
इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एक कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का सिस्टम होता है। इलेक्ट्रिकल सर्किट एक ऐसा पाथ होता है जिसमें करंट फ्लो करती है, ठीक है। सर्किट क्लोज्ड अगर हो जाए तो ऐसे सर्किट बोलेंगे लूप। क्या बोलेंगे उसको? लूप। क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट को बोलते हैं लूप। नोट कर लीजिए। ठीक है, यहां पर कुछ बातें हम नोट करेंगे। देखिए, किरचॉफ फर्स्ट लॉ बेसिकली अगर बात करें, ये लॉ बेस्ड है लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर, बिकॉज जो करंट हमको मिल रही है वही करंट जंक्शन से पास कर रही है। KCL, किरचॉफ करंट लॉ इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज। इलेक्ट्रिकल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, जिसे हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, ना ही इसको हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस इसको हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं। आप ये जानते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज की खास प्रॉपर्टी थी। इलेक्ट्रिकल चार्ज अपने आप में मटेरियल की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। मटेरियल इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करते हैं और एक्सपीरियंस करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट प्रॉपर्टी नोन एज द इलेक्ट्रिकल चार्ज। एंड इलेक्ट्रिकल चार्ज इज एडिटिव इन नेचर, आल्सो कंजर्वेटिव इन नेचर, इट्स वैल्यू इज कंजर्व्ड। ठीक है, सो किरचॉफ फर्स्ट लॉ यही था, नोट कर लें। और इसमें एक बात ये भी नोट कर लेंगे, साइन ऑफ द करंट एंटरिंग इज टेकन एज द पॉजिटिव एंड साइन ऑफ द करंट लीविंग फ्रॉम द जंक्शन टेकन एज नेगेटिव। नोट कर लीजिएगा।